नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में के साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। और इस प्रकार से जून माह के हम आखिरी सप्ताह में पहुंच चुके हैं और आज जिस प्रकार की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो ज्योतिष के सबसे सकारात्मक पक्ष को आप तक पहुंचाने का प्रयास है। ज्योतिष विज्ञान के द्वारा आने वाले कल में झांकने की कोशिश है। थोड़ा दांतों में आज दर्द भी है तो सो मस्ट गो ऑन, कार्यक्रम तो करना ही था, तो दवा लेकर के आज बैठे हैं और दांतों की पीड़ा अथाह होती है। इस समय हमारी बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो बुध की अंतर्दशा और बुध मेरा खष्ठेश है, तो ये पीड़ा तो स्वाभाविक था। डॉक्टर का अर्थ थोड़ी होता कि वह बीमार नहीं पड़ेगा। अपने अपने हिस्से के भोग को तो हमें भोगना ही पड़ता है। हम कुछ भी कर लें, जो है वो भोगना ही पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करेंगे आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है, दोपहर 1:24 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि का उदय। चंद्रमा मिथुन राशि में, नक्षत्र सुबह 8:46 तक आर्द्रा और उसके बाद पुनर्वसु। योग रहेगा ध्रुव, तदनुसार दिनांक 26 जून दिन गुरुवार। गुरुवार के दिन राहु काल का समय अवश्य नोट कर लीजिएगा। दोपहर 1:30 से 3 और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम कतई नहीं किए जाते, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नए और शुभ काम का संपादन कर सकते हैं। आइए अब बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, परिस्थितियों के अनुसार मामला आज डामाडोल है। शिक्षा अधूरी रह जाएगी। किसी न किसी कारण शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप कुछ बेहतर करने का प्रयास कर ही लेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा, जिसको आप और बेहतर तरीके से लेकर के चलेंगे। सरकारी क्षेत्र अनुकूलताओं में आपको लेकर जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति को साधने में कामयाब होंगे। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति थर्ड हाउस के चंद्रमा के चलते आज विवादास्पद हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष। आज मेहनत बहुत करना पड़ेगा। शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, पढ़ाई के लिए स्थिति डामाडोल रहेगी। आज द्वितीय भाव में चंद्रमा है। किसी न किसी कारण आज उठापटक बना हुआ है। व्यापार बेहतर स्थिति के साथ आगे बढ़ेगा। बिजनेस में आपको आज चिंताओं से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर जैसा सोचा है उससे बेहतर करने का प्रयास सफल होगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और बेहतर करने में आप कामयाब होंगे।
दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन हड्डी और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज अपने कंठ पे शहद लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में आए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और आशातीत सफलता के योग बनते हैं। व्यापार जैसा आपने विचार किया उससे बेहतर रिजल्ट देगा। बिजनेस में आप गजब की अनुकूलताओं के साथ जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान कर रहा है, सतर्कता अनिवार्य है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को आप साधने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी का सानिध्य मिलेगा। एक दूसरे को आज संभाल कर लेके जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि, आप पर दैवीय कृपा है। क्या उपचार करना होगा? भगवान गणेश का ध्यान करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष मानसिक बल टॉप पे रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, द्वादश में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई के लिए आज कुछ जो सोचा है उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। शिक्षा में अधूरापन रहेगा। व्यापार बेहतर स्थिति में है। बिजनेस आप कहीं ना कहीं लेकर के चल लेंगे। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति की बात करें तो मानसिक बल आपको आज प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल किसी न किसी वजह से कम रहेगा। उलझन बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आँख और पेट की समस्या बढ़ेगी। क्या उपचार करना है? आज कर्क राशि वालों को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष कोई बाहरी व्यक्ति मदद को आगे आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, चंद्रमा आ गए अब एकादश भाव में। पढ़ाई में आज का दिन कुछ बेहतर रिजल्ट दे रहा है। व्यापार थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। संभल कर चलने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर एक नई शुरुआत के साथ चलेगा। सरकारी क्षेत्र को और बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अद्भुत है। अनोखे तौर तरीके से आगे बढ़ने का अवसर है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर मध्यमा में गुलाब जल का लगा करके अपने माथे पे लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष सरकारी क्षेत्र से कुछ बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 58। कन्या राशि, चंद्रमा आ गए अब 10वें भाव में। अनुकूल स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है। बिजनेस की कहीं से भी चिंता ना करें, आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और बेहतर करने का प्रयास है।
सरकारी क्षेत्र किसी न किसी रूप में उलझन और परेशानी दे सकता है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच कुछ न कुछ तालमेल बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे लाल चंदन लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ विशेष लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। दशम में चंद्रमा की उपस्थिति और बृहस्पति का नक्षत्र बम बम। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। तुला राशि, यहाँ चंद्रमा की उपस्थिति भाग्य स्थान पर आई। पढ़ाई में अब कुछ मामला डामाडोल होगा। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार की बात करें तो उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। बिजनेस आपके लिए परेशानी और चिंता का कारण बनेगा। उलझनों में समय बीतेगा। व्यापार किसी न किसी रूप में आपको परेशान कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति की बात करें तो कुछ परिस्थितियां एक बेहतर निर्णायक शुरुआत दे रही हैं। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल और अनुकूल हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वालों को आज शुगर और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर आज सामान्य जल अपने ऊपर छिड़काव करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज यात्रा में खास लाभ हो रहा है। शुभ रंग आपके लिए आज बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 58। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की स्थिति एक अलग जोन में जा रही है और वो स्थिति जा रही है अब अष्टम भाव में। मन उद्वेलित रहेगा। किसी न किसी अज्ञात आशंका से आज परेशान रहेंगे। पढ़ाई नहीं हो पाएगी किसी न किसी कारण से। व्यापार बेहतर स्थिति में है। बिजनेस की चिंता कदापि न करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल स्थितियों को लेके आता है। सरकारी क्षेत्र मानसिक त्रास दे रहा है। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा और बेहतर स्थिति में रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। वृश्चिक राशि, उपाय क्या है? माँ दुर्गा को आज दूर्वा दूब घास अर्पित कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष धन बल अद्भुत रहेगा। शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 57। धनु राशि, चंद्रमा को लेकर की उपस्थिति अब बहुत मजबूती के साथ, अद्भुत तरीके से, बहुत मजबूती के साथ पहुंच रही है सप्तम भाव में। पढ़ाई हर तरह से आपके लिए फेवर है। शिक्षा में कहीं रुकावट नहीं है। आगे बढ़ेंगे आप। व्यापार अनुकूल स्थितियों के साथ चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर उतार चढ़ाव के साथ कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। सरकारी क्षेत्र साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल
7वें का चंद्रमा है तो आज संतुलित रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आँख और पेट की समस्या बढ़ेगी। क्या उपचार है? ओम हंग हनुमतये नमः 21 बार इसका जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष। आज मानसिक प्रसन्नता का दिन है। आपके लिए शुभ रंग आज हरा, भाग्य प्रतिशत 52। आगे बढ़ेंगे। मकर राशि, चंद्रमा आ गए अब 6ठे भाव में। परिस्थिति आज डामाडोल है। शिक्षा की स्थिति किसी न किसी कारण से आज टूटेगी। पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। व्यापार बेहतर रिजल्ट देगा। बिजनेस में आपको आज मजबूती प्राप्त होगी। प्राइवेट सेक्टर किसी न किसी कारण से आज मानसिक तनाव दे रहा है। उलझनें बढ़ेंगी। सरकारी क्षेत्र को बेहतर करने में आपको कामयाबी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर को और अनुकूल करने में आप उड़ जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच की स्थिति हर प्रकार से अनुकूल है। मुश्किलों का हल निकलेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और पेट की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? अपने कंठ पर शहद का तिलक लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष। रुका धन वापस आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति पंचम में आई। पढ़ाई में पूर्णता प्राप्त कर रहे हैं आज। शिक्षा में कहीं कोई रुकावट नहीं है। व्यापार के लिए भी आज दिव्य तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर जो उलझने थी उससे बाहर आ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र आप पर हर प्रकार से अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और आँखों की समस्या आज बढ़ सकती है। कुंभ राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष और उपाय क्या रहेगा? प्रयोग के तौर पर आज कुंभ राशि वाले तुलसी की एक पत्ती का सेवन कर लें। और सबसे सकारात्मक पक्ष, आज परिजनों का सानिध्य मिलेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन, चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति। शिक्षा में आज हर तरह से आपको पूर्णता प्राप्त होगी। व्यापार रुक रुक कर चलेगा, लेकिन आप अनुकूलता प्राप्त कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर इधर उधर की चीज़ों में आपको उलझाएगा, संभल कर निर्णय लीजिएगा। सरकारी क्षेत्र कुछ मामले हाथों से बाहर जाएंगे। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर अनुकूल स्थितियां हैं। पति पत्नी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने मस्तक पर गंगा जल से तिलक कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ नया आरंभ होगा आज। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 51। राशियों के बारे में चर्चा करने के बाद आइए अब चर्चा करेंगे आज के सक्सेस की। इंडेक्स फिंगर में आज शहद लगाकर मस्तक को स्पर्श कर लें।
और अब आइए जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, ता, वृषभ, या, मिथुन, रा, कर्क, पा, सिंह, गा, कन्या, हा, तुला, वा, वृश्चिक, झा, धनु, ला, मकर, खा, कुंभ, गा, मीन, या। ये आपके शुभ भाग्याक्षर हैं जिन पे सादे चौकोर कागज़ से लिखकर अपने पास रखना है और कल वाले जो अक्षर लिखे हों उन्हें आप कहीं रख दीजिए। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। दिनांक 26 तारीख का आयुष्मान भव है। जो भी आज पैदा हुए हैं जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ 3 पीपल के पौधे अपने हाथों से कहीं लगा दें, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, एक माला गायत्री मंत्र से ब्राह्मण के द्वारा हवन करवाएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी ज़रूरतमंद को आज पाठ्य सामग्री दे दें, कोई बच्चे को लेकर पढ़ाई लिखाई के लिए। बरगद का पौधा कहीं लगाइए, किसी ज़रूरतमंद को नमक का दान कर दीजिए। आज के अंक में इतना ही। 30 तारीख को एक बार फिर से हम इंदौर रहेंगे, मिलने के लिए आप आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। नमस्कार।